ये लाइट ऑन है। चले जी, स्टार्ट करते हैं। अब सब अपना कीबोर्ड और माउस छोड़ दीजिए और सामने बोर्ड की तरफ देखें, प्रोजेक्टर पे। ओके, लास्ट टाइम हमने एमएस वर्ड के बारे में, पहले एमएस ऑफिस के बारे में बात की थी, फिर एमएस वर्ड के बारे में बात की थी कि एमएस वर्ड क्या है और क्यों यूज होगा, किस वजह से हम एमएस वर्ड को यूज कर रहे हैं। क्या कोई बता सकता है क्यों हम यूज कर रहे हैं? जो ऑनलाइन है वो भी, एमएस वर्ड को हम क्यों यूज कर रहे हैं? बताएं बताएं, बताते जाएं। हाँ भाई, सही कह रही हैं ये। ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, अगर मुझे एमएस ऑफिस वर्ड, अगर एमएस वर्ड इस सिस्टम में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? ऑफिस, जबरदस्त, वेरी नाइस। एमएस ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, उसमें से एक चीज एमएस वर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है ना। बढ़े आप आगे। हमने लास्ट टाइम जो चीजें कुछ डिस्कस की थी वो हम देख लेते हैं। हमारे पास जो कुछ चीजें हुई थी उसमें सबसे पहले हमने, पहले मैं दोबारा एक बार ऑन करता हूँ, जरा देखें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने पहले बात की थी पूरे एनवायरनमेंट की, कौन सी चीज क्यों यूज हो रही है, किसका क्या काम है, कौन सी किस चीज से क्या होगा, एक एक चीज हमने रिकॉल की थी। ऐसा ही है ना, या मैं गलत कह रहा हूँ? ओके, यहाँ पर ये एनवायरनमेंट है, दिस इज होम न्यू ओपन। मुझे जरा एक बार ये बता दें, न्यू में कब करेंगे न्यू को? जब न्यू डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो हम न्यू करेंगे। एक बात मुझे और बताएं कि जब मैं न्यू को क्लिक करूंगा कितने ऑप्शंस आएंगे? भाई आपस में बातें नहीं, कितने ऑप्शन आएंगे जब मैं न्यू को क्लिक करूंगा? दो। नंबर वन, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, नंबर टू, टेम्पलेट्स। ठीक हो गया। ओके, कोई मुझे बता सकता है कि हम ओपन कब करेंगे? क्या करना होगा? हाँ, अच्छा, बार बार जो प्रेजेंटेशन का वर्ड यूज कर रहे हैं हम, प्रेजेंटेशन नहीं है ये, ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये बेसिकली आपके पास प्रेजेंटेशन नहीं है, ये डॉक्यूमेंट है, ठीक हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या करना है, हमने वर्ड की जो ओपन, न्यू और ये वाली तमाम तो डिटेल तो पढ़ ली। अब इसमें जब हम न्यू पर गए, अच्छा, होम क्या है, दोनों का मिक्सअप है, दोनों का हाफ हिस्सा उसका आ रहा है, हाफ हिस्सा उसका आ रहा है। अब अगर हम सबसे पहले कहाँ गए थे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जब हम गए थे तो हमारे पास यहाँ पर पेज आ रहा था, इधर से हम जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, तो ये आ गया। अब हमारे पास जो हमने जो एक एरिया पढ़ लिया था वो कौन सा था? फॉन्ट का पूरा एरिया हमने डिस्कस कर लिया था कि हम कौन सी चीज किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यस। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो है, ठीक है, ऑनलाइन के जितने लोग हैं इनके भी मैंने जवाब देख लिए, बिल्कुल ठीक है। ओके, हमने फॉन्ट तो पढ़ लिया था। अब हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं इसको, और देन फिर आज हमारा जो टॉपिक होगा वो पैराग्राफ होगा। अच्छा देखें, बेसिकली एमएस वर्ड में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें वो हम डिस्कस करते हुए जाते जाएंगे। कोशिश करेंगे इसको अच्छे से अच्छे समझने की। जो अननेसेसरी चीजें हैं या थोड़ा सा अलग मामला है जो आपके यूज कम होंगी, वो हम कोशिश करेंगे बात उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑब्वियसली 6-6 8-8 मंथ पढ़ने पर समझ आती हैं चीजें। तो हम इतना जरूर करेंगे कि आप अपना स्कूल का काम, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हर लिहाज से कर सकें, ठीक है। हेलो। अब हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो अभी आवाज ठीक आ रही है अहमद?
ओके, अब सुने, हमने यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले मैं एक बार रिकॉल करता हूँ, दिस इज आवर फर्स्ट हेडिंग। हमने क्या लिखा है, दिस इज आवर फर्स्ट हेडिंग। अब इस हेडिंग पर हमने जो काम किए थे वो क्या था कि यहाँ पर फॉन्ट फैमिली को तब्दील कर सकते थे जो आपको अच्छा लगे। कोई बातें कर रहा है भाई? भाई क्लास का रूल मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ कि जब मैं बात करूं तो कोई भी बात नहीं करेगा। नहीं करे। तो अब आवाज नहीं आए, जरा जरा सी भी आवाज नहीं आए, सब सामने देखें। जब प्रैक्टिस की बात होगी बिल्कुल मैं आपको देखूंगा और बात सुनूंगा। ओके, फॉन्ट फैमिली हम कोई भी तब्दील कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये वाली मुझे अच्छी लग रही है, मैंने तब्दील कर ली। फिर हम यहाँ से फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं, ये हमने बढ़ा लिया। बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और 1 बाय 1 इस तरह बढ़ा सकते हैं और 1 बाय 1 इस तरह डिक्रीज फॉन्ट के साइज को कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना? वही चीजें जो हमने लास्ट में पढ़ी थी। फिर हम यहाँ पर केस को तब्दील कर सकते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, देखें सब कैपिटल लेटर में हो जाएगा और सेंटेंस केस इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ से इसको टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी को भी कॉल कर सकते हैं और हाइलाइटर को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और सॉरी मैं दोबारा हटा रहा हूं। अब हम फॉन्ट के कलर को भी तब्दील कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हमारे पास वर्ड में बगैर सिलेक्शन के कोई भी काम परफॉर्म नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है भाई। जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आपके पास कोई भी काम परफॉर्म नहीं होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर कलर भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कॉल कर लेंगे कलर। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। फिर हमने जो एक नई चीज पढ़ी थी, अब मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा है। हमने एक बात की थी कि ये जब भी रिपीट होता है तो वो अपने पास कॉपी रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे इससे जान छुटानी है और मुझे तो पैराग्राफ लिखना है तो मैं क्या करूं? वेरी नाइस, अगर मैं क्लियर और फॉर्मेटिंग करूंगा तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, दिस इज आर फर्स्ट पैराग्राफ इन आर डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया? बात सबके समझ आ रही है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस जगह तक? अब जो मामला है ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी, बेस स्क्रिप्ट यानी सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मुझे अगर x की पावर और प्लस y क्यूब लगाना है और प्लस या माइनस z की पावर 5, तो भाई ये समांतर पावर में चाहिए ना, यस और नो? अगर मुझे ये पावर चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा बड़े आराम से, एहतियात से, और इसको सुपर स्क्रिप्ट बना दूंगा तो इट बिकम पावर। ठीक है, इट बिकम पावर। और अगर मैं यहाँ पर इसमें देखें, मैंने अब ये देखें छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है, वजह पता है क्या है? क्योंकि जब मैंने, हाँ, जब मैंने इधर से पावर से एंटर किया ना तो वो समझ रहा है अभी भी पावर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जबरदस्त क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। अब हमने एक और चीज देखनी है बेस के लिए। जैसे होता है log 2 बेस होता है और x हो गया, एक मिसाल है, और वाटर का फॉर्मूला H2O। अब ये जो 2 है इसको क्या करना है? ठीक हो गया? हमने क्या किया, सिलेक्ट किया और सब स्क्रिप्ट को कॉल कर दिया। ठीक है, ओके। अली अहमद रजा, वो सॉरी मोहम्मद अहमद रजा कुछ कह रहे हैं आप? ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ओके, ऑनलाइन जितने भी लोग हैं और यहाँ फिजिकली, कोई सवाल इस जगह तक? ये हमने सिर्फ रिकॉल किया पिछला जो हमने पढ़ा था, बस। कोई सवाल है किसी का? अब जो मामला है वो आप जरा समझें। अब हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पैराग्राफ को।
ठीक है। पैराग्राफ के लिए ऑब्वियसली मेरे पास कोई एक डेटा होना जरूरी है। मैं लिखता हूं दिस इज आवर सेकंड हेडिंग, बस यहां तक लिखते हैं। अब देखें मैंने लिखा है दिस इज आवर फर्स्ट सॉरी सेकंड हेडिंग। मैं इसके फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं, दिस वन, ठीक है। अब पैराग्राफ में क्या होगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो दिस इज अलाइनमेंट, ये है लेफ्ट अलाइन। मैं इसको क्या कर सकता हूं ना, सेंटर, सेंटर अलाइन हो गया ना, बीच में आ गया। और दिस वन इज राइट अलाइन। मैं रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, राइट। यहां तक बात क्लियर है? यस। अब एक हमारे पास है जस्टिफाई। बेसिकली जस्टिफाई मेन है, बाकी उसको इग्नोर करें फिलहाल। अब जस्टिफाई से क्या होगा, देखें अभी मैं अगर जस्टिफाई को कर रहा हूं कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये बेसिकली हेडिंग है, ठीक है। क्योंकि ये हेडिंग है। अब अगर ये पैराग्राफ होता तो इसमें कैसे फर्क पड़ता, तो वो अब हम देख रहे हैं। मेरे चला दे, मेरे बच्चे कीबोर्ड यूज नहीं करें अभी, दोनों आप दोनों पहले बेटा देख लो, फिर आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं टाइम दूंगा बिल्कुल, अभी आप सामने देखो, कोई भी चीज मिस हो सकती है। अब देखें, अब हमने जस्टिफाई हमें इधर समझ ही नहीं आएगा, हमें समझ आएगा पैराग्राफ में। तो देखें मैं यहां पर आता हूं और एक पैराग्राफ को कॉल करता हूं। रैंडम पैराग्राफ लाने के लिए वर्ड में एक फंक्शन है, आप लिखें इक्वल टू RAND, रैंड यानी रैंडम की शॉर्ट फॉर्म, और राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। आप लिखें पहले ये वर्ड अपने पास, RAND, रैंड, और लेस देन, और सॉरी लेस देन कह रहा हूं, राउंड ब्रैकेट्स, ये लिखा हुआ आपके पास, इसको लिखें अपने पास, फिर मैं बताता हूं क्या होगा। जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे। इक्वल टू RAND, रैंड, और इस तरह कॉल कर लें। ओके लाइबा, मैं देख लेता हूँ किसका माइक ऑन है। सर ऐप नेम कौन सा है ये? माइक आई थिंक सबका बंद है, आप चेक करके मुझे अपडेट करें, अभी बेहतर है। अभी ठीक है? ओपन है। अहमद रजा मेरे पास शो नहीं हो रहे हैं, मेरे ख्याल से अब वो डिस्कनेक्ट हो गए। चलें, अगर कोई इशू हो तो मुझे बताइएगा, अभी तो फिलहाल यहाँ पर मैं मजीद भी देख लेता हूँ। अहमद का माइक म्यूट कर लिया उन्होंने, अभी देखें अगर कोई अगर आवाज आ रही है तो मुझे गाइड कीजिए। ओके अपने पास नोट भी कर लें जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। हमने लिखा है RAND, रैंड। ओके अब इससे क्या होगा, मैं वापस जूम आउट कर रहा हूं, अब आप देखें इसमें ये होगा कि जब आप, अच्छा स्पेस देके नहीं करना, वैसे स्पेस से भी हो रहा है, लेकिन आप कोशिश करें जैसे ही ये लिखेंगे और एंटर करेंगे क्या हुआ, एक डमी पैराग्राफ आ गया, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक डमी पैराग्राफ आ गया, बात क्लियर हो रही है? अभी आप ये सिर्फ नोट डाउन करें मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं टाइम दूंगा ना प्रैक्टिस का तब करिएगा। आप जो भी मुझे कीबोर्ड और माउस यूज करता हुआ दिखा तो मैं उस पर फाइन लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। और फाइन ये होगा पूरी क्लास को चॉकलेट खिलानी पड़ेगी, ठीक है, पूरी क्लास को। चलें, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर रैंडम कॉल किया, मैं ये 4-5 पैराग्राफ आए, एक को रखता हूं बाकी सबको हटा देता हूं, ठीक है। अब सुनिए हमने अब क्या करना है, अगर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके, अब मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूं, जरा देखिएगा, एक पैराग्राफ बड़ा हो गया। अब आप देखें अभी क्या हुआ है, लेफ्ट, सामने देखें सब, अभी क्या हुआ है,
लेफ्ट, क्लिक। और अब हो गया सेंटर। सेंटर में क्या है कि बीच में लिखा जा रहा है, यानी कि जब नई लाइन शुरू होती है ना, देखिए मैं कुछ भी लिख रहा हूं तो वो वर्डिंग कहां से शुरू होगी, सेंटर से, ठीक है ना। तो ये अभी हमारे पास इस तरह है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर ये हो गया, और अगर हम राइट करेंगे तो राइट अलाइन इस तरह हो गया। अब आपने जब शुरू में पैराग्राफ बना तो आपने एक चीज नोट की होगी कि लेफ्ट पर तो लाइन प्रॉपर चल रही है, लेफ्ट पर प्रॉपर है ना, लेकिन राइट पर कोई कहीं खत्म हो रहा है, कोई कहीं खत्म हो रहा है। अगर आप राइट पर भी प्रॉपर करना चाह रहे हैं तो उस काम के लिए बना है, सॉरी क्या, जस्टिफाई। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए कितना प्यारा सा स्मूथ सा टेक्स्ट यानी कि पैराग्राफ हो गया। बात क्लियर हो रही है। तो हमने पढ़ा राइट, लेफ्ट, सेंटर और आपके पास जस्टिफाई। कोई सवाल है किसी का? ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब बेटे मैंने उसको सबको सिलेक्ट किया, और बैक स्पेस है ना कीबोर्ड में, बैक स्पेस पता है आपको, जी उसको जी दबा दिया बस, ठीक है। जी। अच्छा, प्रैक्टिस कोई नहीं करेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, जब हम टाइम लेंगे प्रैक्टिस का थोड़ी देर में, मुझे कोई भी कीबोर्ड यूज करता हुआ दिखे, आपको बराबर में बैठा हुआ कोई शख्स कीबोर्ड यूज कर रहा है तो आप मुझे बता देंगे सर ये कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बता दिएगा कि ये कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन जितने भी हैं उनको समझ आ गया कि हमने लेफ्ट, राइट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई पढ़ा है, ठीक है। अब हमारे पास जो डिटेल है वो है लिस्ट। दिस इज, क्या लिखा है, बुलेट्स, ठीक है। बुलेट्स। और यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा बेटा, आपको नहीं समझ आ रहा तो उस वक्त देख लेंगे, अभी आप आगे यहाँ देखें, सिर्फ यहाँ देखें। जो कीबोर्ड यूज करे उसके बराबर में बैठा हुआ स्टूडेंट मुझे बता दे कि सर ये कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, बस। तो हमने अभी क्या देखा, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अब हम जो काम कर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास दिस वन इज बुलेट्स और दिस वन इज नंबरिंग, नंबरिंग एंड बुलेट्स। बेसिकली ये जो बुलेट्स हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें तो बुलेट्स इक्वल टू अनऑर्डर लिस्ट, इसको हम क्या कह रहे हैं, अनऑर्डर लिस्ट। और जो नंबरिंग है उसको हम क्या कह रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट। कोई कंफ्यूजन है? अब अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में फर्क क्या है? ऐसी लिस्ट जिसमें नंबर आ रहे हो, यानी कि उसका सीक्वेंस आ रहा हो, यानी कि उसकी प्रेजेंस इस तरीके से शो हो रही हो कि कौन पहले कौन बाद में, तो दिस इज कॉल्ड नंबरिंग, यानी कि ऑर्डर लिस्ट। क्लियर है? और अनऑर्डर लिस्ट में कोई सीक्वेंस नहीं होगी, सब आगे पीछे हो सकते हैं। क्लियर? जैसे कि मिसाल के तौर पर हम अगर यहां पर बात करें, देखें बुलेट लिस्ट में क्या है, ऑर्डर लिस्ट, अच्छा अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी। अब अगर मैं कंप्यूटर के पार्ट्स लिखना चाह रहा हूं तो कंप्यूटर के पार्ट्स लिखने के लिए मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगी, यस और नो? सामने देखें सब। और हम यहां पर बनाएंगे, लेट सपोज सीपीयू, ठीक है, मॉनिटर और माउस, कीबोर्ड और आपके पास जॉयस्टिक। बात क्लियर है? अब बात को समझें कि अगर मैं यहां पर इसको क्या कहते हैं, नंबर अनऑर्डर लिस्ट बनाना चाह रहा हूं, अनऑर्डर लिस्ट को भी मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूं जब ये बन जाएगी। तो अगर मैं इसको इसको क्लिक कर दूं तो क्या हुआ, एक बुलेट्स लगे हुए आ गए, हमने बुलेट्स ही देखा था ना, यस और नो? तो हमने बुलेट्स देखा था, तो बुलेट्स बने हुए आ चुके हैं। क्लियर? अगर यही चीज दोबारा देखें, अगर यही चीज मैं सीपीयू, मॉनिटर, ठीक है, और माउस, ठीक है,
जॉयस्टिक। अब देखें, अगर मैं इसको एंटर करते हुए नीचे ले आता हूं, एंटर किया, लाइन तब्दील होती गई, नीचे आ गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और किस बटन को प्रेस कर देता हूं, नंबरिंग को, तो जब मैं नंबरिंग को कॉल करता हूं, तो मैंने नंबरिंग को यहां पर क्लिक किया तो क्या हुआ, नंबर आ गए। बात समझ आ रही है, नंबर्स आ गए ना। अब ऐसी लिस्ट को जिसमें कोई बुलेट या कोई शक्ल बनी हुई आ रही हो, शेप आ रही हो, उसको हम प्यार से क्या कहते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। और ऐसी लिस्ट जिसमें कोई प्रेजेंस आ रही हो, उसकी प्रायोरिटी आ रही हो कि पहले कौन है बाद में कौन है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर लिस्ट। जैसे मान लें आप सब एक स्कूल की क्लास 2 में पढ़ते हैं, लेट सपोज आप क्लास 2 में हैं, मैं आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट बना रहा हूं, तो मैं आपकी कोशिश क्या करूंगा, जो पहला फर्स्ट आया उसको पहले लिखूं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, इस तरह आगे बढ़ता जाऊं। क्लियर है ना। तो ऐसी सीक्वेंस को, ऐसे नंबर वाली लिस्ट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट। बनाना बहुत आसान है, आपने सिर्फ सिलेक्ट करना है और उसको क्लिक करना है। यहां तक बात क्लियर है। अब एक बात समझें, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में फर्क क्या है। मैं इसको भी एंटर करता हुआ नीचे पेज पे ले आता हूं। देखें, दिस इज अनऑर्डर लिस्ट और दिस इज ऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में फर्क पता है क्या है, मेन फर्क क्या है, मेन फर्क यह है कि ऑर्डर लिस्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब क्या हुआ इस बात का, यस, जब आप इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे अगर, तो आप लिखेंगे सीपीयू पहले, देन मॉनिटर, देन माउस, देन कीबोर्ड, देन जॉयस्टिक। आप ऐसे ही लिखेंगे, आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे स्कूल का वो होता है ना, टाइम टेबल। अब जो पहले लिखा है वो पहले पेपर है, जो पहला पेपर है, अगर लेट सपोज मैथ का है तो मैथ पहले ही रहेगा ना, आप उसको नोट डाउन करते वक्त तब्दील नहीं कर सकते। क्लियर है। तो ऑर्डर लिस्ट कैन नॉट बी चेंज्ड, वो वही रहेगा। एक और एग्जांपल दूं, बिरयानी पता है ना सबको, खाते भी रहते हैं। अब बिरयानी के मसाले के पैकेट के पीछे एक रेसिपी होती है, सबको पता है ये बात, लिखी हुई होती है। रेसिपी में नंबर होता है, पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें। सोचें, वो ऑर्डर लिस्ट होता है या अनऑर्डर होता है, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि उसकी सीक्वेंस आगे पीछे नहीं हो सकती। ये बात समझ आ रही है। सोचें, अगर आप लोग बना रहे हैं, अम्मी तो माशाल्लाह एक्सपर्ट है ना, अगर आप लोग बना रहे हैं या मैं बना रहा हूं, चलें आपको भी क्यों मैं बोलूं। अब मैं बिरयानी बना रहा हूं, मैंने सारी चीजें फॉलो की, मैंने कहा ओहो, पानी तो मैं भूल गया, उसमें पानी लिखा था थर्ड नंबर पे, और मैंने कहा पानी तो मैं भूल गया, सारे प्रोसेस हो गए पूरे, आखिर में मैंने क्या डाल दिया, पानी। क्या बनेगी बिरयानी, बिरयानी बन जाएगी क्या। तो ऑर्डर लिस्ट की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है, ऑर्डर लिस्ट तब्दील नहीं हो सकती। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप देखते हैं कि रेसिपी में भी आपको इंपॉर्टेंस क्या है, आपको प्रोसेसेस स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। लेकिन अगर कोई चीज अनऑर्डर में लिखी है, ठीक है, अगर कोई चीज अनऑर्डर में लिखी है, तो आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, बात समझ आ रही है। अब मैं आपको एक ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट की एग्जांपल देता हूं। आप लोग आप लोग तो नहीं करते होंगे, लेकिन आपके जो बड़े भाई हैं, चाचू, मामू, पापा, ये करते होंगे कि अम्मी एक लिस्ट बोलती है, सौदा ला दो। ठीक है, अब सौदा, अब मान लें मेरी अम्मी मुझे कह रही है भाई आटा ला दो, मैंने आटा लिख दिया। भाई सब्जी में ये ला दो, मैंने वो लिख दी। भाई दही ले आओ, सारी चीजें लिख ली। अब अम्मी कह रही हैं ओहो, धनिया तो मैं भूल ही गई। अब धनिया लिखने के लिए क्या सारी सीक्वेंस खराब करूंगा, कहीं पे भी लिख लूं ना भाई, कोई फर्क पड़ता है क्या, तो मैं कहीं पे भी लिख लूंगा। अनऑर्डर लिस्ट को आगे पीछे किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तो भाई अनऑर्डर में कोई भी मसला नहीं है, लेकिन ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज्ड। जैसे आप फैमिली के नाम लिखते हैं ना,
तो भाई सबसे पहले फादर का नाम आएगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि फादर सबसे बड़े हैं, देन मदर, देन जो सिबलिंग्स में सबसे बड़ा है उसका नाम, फिर उससे छोटे का नाम, फिर छोटे का नाम, सीक्वेंस आउट आगे पीछे नहीं हो सकते। बात क्लियर हो गई? ये बात मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए की है कि आपको अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट समझ आ जाए। हरगिज मतलब बेसिकली मेरा वैसे बताने का नहीं है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या करना है, मैं एक बार और बना के दिखा रहा हूं, जरा देख लीजिए। मैं यहां पर क्लिक करता हूं और मैं यहां पर लिखता हूं लेट सपोज इंग्लिश, उर्दू, मैथ, बस 3 लिख लेते हैं। और इसी तरह एक बार और लिख लेता हूं इंग्लिश, उर्दू और मैथ। अब अगर मुझे इसको अनऑर्डर लिस्ट बनाना है भाई, देखते जाएं, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, होम में जाऊंगा और नंबरिंग या बुलेट्स को क्लिक कर दूंगा। अच्छा, ये क्या हुआ है गड़बड़, इसमें ये हुआ है कि आपके पास ये कहीं स्पेस आ गया। मैं दोबारा लिखता हूं, कुछ गड़बड़ हो गई है। इंग्लिश, उर्दू, मैथ। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और बुलेट्स को क्लिक करूंगा, इट बिकम अन ऑर्डर लिस्ट। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके नंबरिंग को क्लिक करता हूं, इट बिकम ऑर्डर लिस्ट। अब आप चेंजेस भी कर सकते हैं, वो भी समझें। तो चेंजेस कैसे हो सकती हैं? चेंजेस के लिए आपने इसको किया सिलेक्ट, ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इसको क्लिक करें और भी ऑप्शंस हैं, जो अच्छा लग रहा है वो कॉल कर सकते हैं, और भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा वो हो जाएगा, आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा, लेकिन मैं भी नहीं बता रहा। तो इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं। अगर आपको हटाना है तो आप क्या कर सकते हैं, नन। क्लियर? नन, यहां से आएंगे, ये रहा नन, हटा देंगे। ठीक है, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप नंबरिंग में भी देखें कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको दिख रहे हैं। आप इसको रोमन, स्मॉल रोमन, कैपिटल, ABCD, स्मॉल ABCD, कैपिटल, अलग अलग स्टाइल में आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है मेरे बच्चों? बात क्लियर हो गई? तो ये हमारे पास इस तरह है, ये नेस्टेड कहलाता है, लेकिन अभी मैं इसको नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, ताकि थोड़ा सा ओवर ना हो जाए। फिलहाल हमने यहां तक बात की है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? बात यहां तक समझ आ रही है? कोई सवाल तो नहीं है? ऑनलाइन जितने भी हैं तब सबको समझ आ गया? क्लियर है? अब देखें, हमने यहां पर दिस वन ये पढ़ा, अब हम इसको इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल, और ये वाले ऑप्शन पर आ रहे हैं जिसका नाम है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। क्लियर? अब यहां पर क्या करेंगे, देखें, एंटर करते करते दूसरे पेज पर आ गए। रैंडम पैराग्राफ लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल टू रैंड और राउंड ब्रैकेट्स, एंटर कर दूं, आ जाएगा। ठीक हो गया? अब मैं इसको स्पेस को खत्म कर रहा हूं। ठीक है, हम इसको एक ही पैराग्राफ बना रहे हैं। देखें, बाय डिफॉल्ट मेरे हाथ की तरफ देखिएगा, ये जब हम पैराग्राफ अभी आपके पास लिखा है तो ये एक लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी है, चौथी है, इसके बीच में फासला है ना। अगर मैं इसके फासले को बढ़ाऊं तो ये देखें मेरा हाथ इस तरफ फासला बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। अगर मैं क्या करूं, पैराग्राफ को सिलेक्ट करूं
और यहां पर आकर इसकी फासले को बढ़ा दूं, क्या हो रहा है, जो मैंने एग्जाम्पल यहां पर दी थी फिंगर्स से, कि वो फासला बढ़ता जा रहा है। बात क्लियर हो रही है? बात समझ आ रही है? आप अपनी मर्जी से फासले यानी डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम डिस्टेंस बढ़ा क्यों रहे हैं, लाइन की स्पेसिंग बढ़ा क्यों रहे हैं? तो उसका जवाब यह है कि हमारे पास जो हम लाइन की स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं उसका रीजन ये होता है कि इसकी एक लॉजिक होती है। लॉजिक क्या है? अगर मैं इसको देखें, बाय डिफॉल्ट ये होता है 1.15, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1.15। अगर मैं इसको कम कर दूं या बिल्कुल ही कम कर दूं, बहुत कम कर दूं, तो जब ये लाइन बिल्कुल क्लोज हो जाती है तो रीडेबिलिटी मुश्किल हो जाती है। बात समझ आ रही है ना? कम हो जाएगी, आपको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, आप पढ़ने में टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन देखें, जो ही मैं इसको स्लोली बढ़ाऊंगा, इतना रखूंगा, एक मिसाल है, इतना मजा आएगा पढ़ने में। आपने देखा होगा ना, बच्चों की, छोटे बच्चों की जब स्टोरी बुक्स होती हैं तो लाजमी उसमें लाइन में स्पेस होता है, बहुत स्पेस होता है। क्यों भाई? ताकि बच्चों को पढ़ने में इरिटेशंस ना हो, वो मजे से पढ़ लें। बात क्लियर हो रही है मेरे बच्चों? बात समझ आ रही है? तो हम अपने पैराग्राफ की भी लाइन स्पेसिंग को इस तरह बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? मैं एक बार और करके दिखा रहा हूं। आपने इसको किया सिलेक्ट, और आपने यहां पर जो आपको अच्छा लग रहा है वो आपने कॉल कर लिया। ठीक हो गया? बात यहां तक समझ आ रही है सबके? कोई कुछ कह रहा है? आपने पैराग्राफ को यहां पे आए, माउस को रखा, क्लिक करके रखा, और ये माउस को लेते हुए गए, क्लिक करके रखा, ये हो गई सिलेक्शन। जब सिलेक्शन हो गई, अब यहां क्लिक करेंगे और इसको चेंज करें। ठीक हो गया है? सबके यहां तक बात क्लियर है? अब आप यहां तक की प्रैक्टिस करें, ऑनलाइन जितने हैं वो भी, और जो यहां पर बैठे हैं वो भी, फिर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं बात को। ठीक है, जल्दी। जी, आ रहा हूँ बेटे।
ओके, अभी तकरीब ठीक है, ऑनलाइन वालों के पास भी प्रैक्टिस हो गई, यहाँ पर भी तकरीबन प्रैक्टिस हो चुकी है। अब जरा देखें, स्क्रीन पर देखें। ओके, सब सामने की तरफ देखें। अब आप लोगों को जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आर्टिकल लिखेंगे, तो आर्टिकल में एक मसला हो सकता है जो अभी हमने डिस्कस करना है थोड़ी देर बाद, लेकिन जो चीजें रह गई हैं पहले हम उसको यहाँ पर वाइंड अप कर लें, ठीक है। अब देखें, इसमें इसको अभी हम स्किप कर रहे हैं और ये हाइड एंड शो होता है। ये वैसे यूजलेस है, इतना कोई कहीं पे भी काम नहीं आएगा। मैं आपको कंफ्यूज कम करना चाह रहा हूँ, बस ये रीजन है इसको स्किप करवाने का। बाकी क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। सॉर्टिंग जरूर पढ़ लेंगे अभी हम। दिस इज शेडिंग। शेडिंग को जरा समझ लें क्या मामला है। देखें, जितना भी एरिया हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, देखें मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, यस और नो। अब आप जितना भी एरिया कलर करना चाह रहे हैं, दिस इज शेडिंग, ठीक है। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो हाइलाइटर था, ठीक है। शेडिंग क्या करेगा, देख लें जी, इसके पीछे कलर कर देगा। जितना एरिया सिलेक्ट होगा कलर कर देगा, ठीक है। लेट सपोज मैंने ये कलर कर दिया। एक गड़बड़ सुन लें, आ यहाँ तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है ना कलर हुआ हुआ। अगर आपने सिर्फ लिखा हुआ फैसल और आप ये चाहते हैं कि इसको शेडिंग कर दूं, तो जब आप इसको शेडिंग करेंगे तो वर्ड में लाइन ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट होता है। लाइन ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि ये टुकड़ा यहां पर रुकेगा ही नहीं, ये पूरा कलर होगा, ठीक है। इसको कैसे रोक सकते हैं बाद में हम खेलेंगे, इंशाल्लाह हम सीखेंगे बाद में। तो अभी बारबेक्यू के बाद यानी ईद के बाद। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये समझ रहे हैं शेडिंग रुकेगी नहीं, शेडिंग चलती रहेगी। क्लियर है ना, बात समझ आ रही है सबके। ओके, तो अब हमारे पास, अच्छा जी, मुस्तफा मुस्फिरा को शेडिंग समझ नहीं आया, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, शेडिंग दोबारा सुने। देखें, हमारे पास हम एक एंटर करते हुए नया पैराग्राफ लाते हैं। देखें, मैं यहां पर जल्दी से एक शॉर्टकट लिख के एंटर करके एक पैराग्राफ ले आता हूं, बस एक ही रखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं फिलहाल। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, शेडिंग का मतलब है इसके पीछे कलर भर देना, कलर कर देना। नहीं, आउटलाइन तो एक अलग आउटलाइन हो गई ना, हम फिलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और क्लिक कर दूं, तो क्या हो रहा है, पीछे इसके कलर चला गया। जो कलर हमने सिलेक्ट किया वो इसके पीछे चला गया। यहां तक बात क्लियर हो रही है मेरे बच्चों, पढ़े आगे। अब जब ये पीछे कलर चला गया, तो अब हमारे पास बात ये बताने की थी, इस तरह आप जितना भी कलर करेंगे वो हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास एक छोटा सा वर्ड है, जैसे कि क्या लिखा मैंने, पाकिस्तान। अगर ये पाकिस्तान को भी आप सिलेक्ट करके आप इसको कलर करेंगे, आप इसको अगर कलर करेंगे तो क्या होगा, पूरी लाइन कलर हो रही है। तो याद ये रहे मेरे प्यारे बच्चों कि आपके पास जो ये शेडिंग है वो रुकेगा नहीं, पूरी लाइन पर हो जाएगा। बात ये समझ आ रही है। तो ये इसका एक बिहेवियर है। तो हमने शेडिंग समझ लिया। अब शेडिंग के बाद है बॉर्डर। बॉर्डर के लिए आप समझें, बॉर्डर के लिए क्या मामला है, देखें जी, बातें नहीं करें। बॉर्डर में क्या है, मैं लिखता हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूं, कोई बातें कर रहे हैं, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूं, तो सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहां पर क्या होगा कि अगर मैं बॉर्डर को क्लिक करता हूं, देखिए मैंने कितने चीजों को सिलेक्ट किया, कितनी है, चार है। चार है ना, सब मान रहे हैं या नहीं मान रहे, ठीक है। अब हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास जो चार हैं, इस पर बॉर्डर हम लगा सकते हैं, तो बॉर्डर भी शेडिंग की तरह ही चलेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब मैं बॉर्डर को कॉल कर रहा हूं, सबसे पहले हम लगाने जा रहे हैं कौन सा बॉर्डर, ऑल बॉर्डर।
तो चारों तरफ बॉर्डर लगेगा, लेकिन आप ये देख रहे पूरी लाइन ले रहा है, वो रुक नहीं रहा, सीधे हाथ पर यानी राइट साइड पे देखे पूरा जा रहा है। बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ वन यानी फर्स्ट को बॉर्डर बन जाए, वो पूरी लाइन को बना रहा है जैसे शेडिंग था। क्लियर है? अब ये इसका बिहेवियर है। आप सिर्फ ओवरऑल सबके नीचे भी बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉटम बॉर्डर, आप टॉप पर भी लगा सकते हैं, आप लेफ्ट पर भी लगा सकते हैं, आप राइट पर भी लगा सकते हैं, आप हटा सकते हैं अगर बॉर्डर लगा हुआ है, आप इसी तरह सारी तरफ लगा सकते हैं, आप ऑनलाइन आउटलाइन बना सकते हैं, आप सिर्फ वर्टिकली सॉरी हॉरिजेंटल में लगा सकते हैं। इस तरह ये इसके कुछ ऑप्शन है। ठीक है, ओके। अब अगर हम यहां पर कॉल करें, तो मैं अगर ऑल बॉर्डर कर देता हूं, ठीक है, ऑल बॉर्डर अगर मैं कर देता हूं, तो क्या हुआ, सारी तरफ बॉर्डर कॉल हो गया। सब सामने देखें, यहां तक बात क्लियर है? तो क्या हुआ, सामने क्या कहते हैं, सामने कह रहा हूं, चारों तरफ बॉर्डर कॉल हो गया। हो गई बातें, हो गई? बता दें मुझे, मैं रुक जाता हूं, आप बातें कर लें, फिर हमें भी बताएं क्या बातें हो रही हैं, हम भी सुनेंगे कि मेरी काऊ ने मुझे टक्कर मारी, मेरा बकरा जो है वो खाना नहीं खा रहा, नाराज हुआ है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो खत्म नहीं हो रही? चले जी। तो पॉइंट क्या है कि चारों तरफ लग जाएगा बॉर्डर। ठीक है, अब बॉर्डर जब लग जाएगा तो बॉर्डर के साथ साथ आप इसमें भी कलर कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, जिस जगह आप खड़े हैं अभी, आप कौन से उसमें मौजूद हैं, फर्श में, आप इसमें एक अलग कलर कर लें, दूसरे को क्लिक करें, अब बॉर्डर वाइज बॉर्डर अलग अलग कलर हो सकता है। आप यहां पर देखें कि अलग अलग कलर हो गया। चारों को सेम करना है, सबको एक साथ सिलेक्ट किया, लो भाई चारों सेम, ठीक हो गया। सबके बाद यहां तक क्लियर है? हाँ जी, कर सकते हैं बेटा, वो थोड़ा सा आगे चल गए, हो सकता है टेबल पढ़ेंगे ना, टेबल से ये पॉसिबल है, डायरेक्टली अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? ओके, मैं दोबारा बताता हूं ये वाला पॉइंट, हम बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं एक बार दोबारा सुन लें। ऑनलाइन क्यूरी आई है कि कैसे लगाए, समझा दें। 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 और 4 और अब 5 भी लिख लेते हैं। अगर मैं इन सबको बॉर्डर लगाना चाह रहा हूं, क्या करूंगा, सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, फिर बॉर्डर पे जाएंगे, आप सिर्फ बॉटम पे भी लगा सकते हैं सबके, आप सबके टॉप पर लगा सकते हैं, आप सबके लेफ्ट पे, आप सबके, लेकिन हमें कहां लगाना है, ऑल बॉर्डर, हमने ऑल को कॉल कर, ठीक हो गया। जब ऑल को कॉल किया है, तो अब बात आ गई, शेडिंग पढ़ चुके हैं ना, शेडिंग के लिए क्या है कि आप इसको सिलेक्ट करें और अलग अलग कलर कर दें, तो आप देखेंगे, अच्छा सिलेक्ट करना जरूरी नहीं, सिर्फ क्लिक करना भी बहुत है, तो आप अलग अलग कलर परफॉर्म कर सकते हैं। अलग अलग कलर हमने इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल का बना दिया। बात क्लियर हो रही है? कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें? अब समझ आ गया लाइव आपको भी? ओके, बात क्लियर है? जी बेटे बोले। हाँ ये कर सकते हैं, असल में इशू क्या है कि यहाँ पर ये लाइन हाइट, ओहो, लाइन हाइट का इशू है। तो लाइन हाइट अगर मैं इसकी सेट करूंगा तो अब जाके ये सारे सेट हो जाएंगे। ठीक है, ये लाइन हाइट का इशू है, ये मैं जानबूझ के इग्नोर कर रहा था, लेकिन आपने बात को नोट कर लिया तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन बताना नहीं था अभी, खैर फिलहाल अभी हम यहीं रखते हैं। यहां तक बात क्लियर है? बात समझ आ रही है सबके? तो हमने क्या सीखा, शेडिंग सीखा और बॉर्डर सीख लिया। ठीक है, 2 चीजें सीख ली, और अब तीसरी चीज सॉर्टिंग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग कोई बताएगा क्या होता है? सॉर्टिंग एक जगह लाना, बिल्कुल ठीक है, और सॉर्ट आउट करना,
मतलब हाँ जी, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है? टू, हाँ हो सकती है, अल्फाबेट में भी हो सकती है, न्यूमेरिकल भी हो सकती है, लेकिन सॉर्टिंग क्या है? अच्छा, ऑनलाइन में कुछ आया है, ए टू जेड सीक्वेंस में लिखना और प्रॉपर वे में लिस्ट करना सॉर्टिंग कहलाता है। सही है। ऑर्गेनाइजिंग डेटा, वेरी नाइस, अच्छा वर्ड आ गया। और अब देखिए, बेसिकली डेटा को ऑर्गेनाइज करने को हम सॉर्टिंग कहते हैं। सॉर्टिंग की दो टाइप होती हैं, ए टू जी और जी टू ए। यस, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग। लेट सपोज आप लोग आए और यहां पर आप सबके रोल नंबर हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, सबके रोल नंबर हैं। अगर मैं आपको बोलूं सॉर्ट कर लो, सॉर्टिंग करो भाई, तो आपका सवाल ये तो जहन में आ गया कि ऑर्गेनाइज करना है आपको, आप सबको ऑर्गेनाइज करना है। अब आप सवाल ये करेंगे, सर हम क्या असेंडिंग में बैठे हैं या डिसेंडिंग? अगर असेंडिंग होगा तो रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बैठेंगे। अगर डिसेंडिंग होगा 30 29 28 27 26 25 ऐसे बैठेंगे। क्लियर हो रहा है? बात समझ आई? तो ऑर्गेनाइज करने को हम सॉर्टिंग कहते हैं। उसकी दो टाइप हैं, जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं, देखें। मेरे पास, बिल्कुल मुस्फरा ने भी सही बताया, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं, अब मैं आपसे, कोई 5 बच्चे मुझे अपना नाम बता दें। रेहान, RAI वाला, RAYYAN, रयान। ओके, और आयशा, अबे ए वाले बस कर दो, और बताओ। इब्राहिम, आयशा हो गया, और रुकैया। सही है स्पेलिंग, RUQAIYYA, ऐसी है। RU एक Y है, ठीक है। और हानिया, ठीक है। एक दो और बता दो भाई। तैयबा, ऑनलाइन से भी हम उठा लेते हैं एक दो नाम। तैयबा, ठीक है। मरियम। अच्छा, एक नाम मैं ऐड कर रहा हूं अपने पास से, जुबैर। ये क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं चाहता हूं ये तमाम तर नाम असेंडिंग हो जाएं, यानी कि ए से लेके जेड तक, तो मैं इन सबको करूंगा सिलेक्ट, और यहां पर आऊंगा होम पर और इस बटन को क्लिक करूंगा, तो वो मुझे जो भी बोल रहा है इसको छोड़ बगैर तंग किए हुए, मैं किस ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं। ओके, तो क्या असेंडिंग हो गया ना। ए पहले आता है, फिर बी आता है, बी है नहीं तो एच आ गया भाई। एच के बाद आई आता है, जे आता है, के आता है, भाई है ही नहीं तो आई आ गया, एम आ गया, और जेड सबसे आखिर में आता है तो सबसे आखिर में आ रहा है। मैं वापस अंडू करता हूं, आप एक बार और चलाते हैं। अब अगर मैं डिसेंडिंग कर रहा हूं, ओके, तो देखें जुबैर साहब ऊपर चले गए, मतलब ऊपर आ गए। क्लियर है? बात समझ आ रही है? तो कंफ्यूजन हो रही है, अभी दूर करते हैं कंफ्यूजन। यहां तक बात कुछ समझ आ रही है? थोड़ी बहुत समझ आई? कितने बच्चों को समझ आ गई? ओहो हो, माशाल्लाह, चीते बच्चे बैठे हैं। तो चलें, ठीक है। तभी तो आपके काव और जो है घर में जो बकरी और गायें आई हुई हैं, उनसे तभी तो बन रही है इतनी। सब चीते हो गए आप लोग। हम्म। अच्छा जी, ये तो सबसे अच्छी बात तो ये की है कि जूम करें, हमने किया ही नहीं, ये तो हमने मिस्टेक कर दी। चलें, आपको ये बात मैं पता है कैसे समझाऊंगा, आसान करके।
जिसको भी नहीं समझ आई, तकरीबन सबको समझ आ गई है, लेकिन जिसको नहीं आई है वो सुन ले, बहुत आसान। 20, 65, 45 और 25, 15 और 80 और 95, बस। अब देखें ये नंबर सब आगे पीछे, यस और नो, ना ही असेंडिंग है और ना ही डिसेंडिंग है। क्या अंडू करना हो कोई भी चीज, देखें मैंने यहां पर लिखा अपना नाम फैसल, ठीक है, अगर वर्ड कह रहा है अबे ये कौन आ गया यार, ये तो नहीं चाहिए मुझे, तो अगर मैं अंडू कर दूंगा तो वर्ड बोलेगा फैसल साहब को हटाओ, एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, ये है वो बटन अंडू, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अंडू क्या कर रहा है, एक स्टेप बैक आ रहा है, ठीक हो गया, और बैक करते जाएंगे। देखें पहले हमने फिर 95 लिखा था, 80 लिखा था, फिर 15 लिखा था, पीछे जा रहे हैं पीछे, बात समझ आ रही है कि हम पीछे पीछे की दुनिया में जाते जा रहे हैं। अब वापस चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, रेडो, रेडो को क्लिक करेंगे, वापस आ गया, यहां तक चाहिए था, यहां तक बात क्लियर है। अब सुने, असेंडिंग ना ही अभी असेंडिंग है और ना ही डिसेंडिंग, तो अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और कहां जाना है हमने, इस पे A to Z पर, और अब क्या करना है, क्या करना है, बोलो ना यार, अबे ऐसा लग रहा है चार्जिंग कम हो गई है भाई, क्या कर रहे हैं हम, मुझे मजा नहीं आ रहा भाई, ऐसा लग रहा है कि सब चार्जिंग खत्म हो गई है, क्या करना चाहिए, असेंडिंग, क्या करना है, असेंडिंग। अब अगर मैं इसको ओके करता हूं तो क्या असेंडिंग हो गया, सबसे छोटा नंबर पहले आया, उससे बाद बड़ा नंबर, फिर और बड़ा नंबर, फिर और बड़ा नंबर, फिर और बड़ा नंबर, क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ, हो गया, बात समझ आई, अब समझ आया असेंडिंग कैसे हुआ। वापस क्लिक करूं और मैं डिसेंडिंग को क्लिक कर दूं तो क्या उल्टा हो गया, सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, आ गया ना, इजी हो गया ना, वेरी गुड। अबे मैं दोबारा बता देता हूं अंडू को, लेकिन आप लोग इधर क्यों कंफ्यूज हुए थे, अब वो भी सुन लें बेटा, अब यहां पर भी सुन लें, ये नाम आगे पीछे नहीं हुए, जुबैर साहब ऊपर इसलिए नहीं आ गए कि जुबैर साहब स्पेशल हैं, तैयबा साहिबा स्पेशल है इसलिए ऊपर नहीं आई है, रुकैया साहिबा स्पेशल है इसलिए ऊपर थोड़ी आई है, ये तो स्पेशल तब होंगे ना जब ये हमें कुछ ट्रीट देंगे, कुछ सबको, है ना, तब होंगे ना स्पेशल। रुकैया समझ आ रहा है ना, तो पॉइंट ये है कि ये स्पेशल थोड़ी है, लेकिन ये डिसेंडिंग हुए हैं, डिसेंडिंग नाम में होते वक्त सिर्फ पहले लेटर को देखता है, सिर्फ, आप देखें ए से आयशा आता है, सबसे पहला देख रहा है बस वो, बाकियों को नहीं देख रहा, सिर्फ पहला लेटर। आप लोग इसलिए कंफ्यूज हो गए थे कि यहां पर डिसेंडिंग कैसे चल रहा है, समझ आई अब बात, सिर्फ पहला लेटर देख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं देख रहा, क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो करना है, स्क्रीन शो नहीं, सॉरी, स्क्रीन तो सही शो हो रही है, और शमान, यहां तक बात क्लियर है, आप क्या कह रही हैं, अंडू कह रही थी ना आप क्या कह रही हैं, ठीक है। अब अंडू क्या होता है, देखें मेरी बात सुने, मैं अपने, क्या कहते हैं, चार, आप लोगों के चार नाम लिखने जा रहा हूं, चलो भाई दोबारा बताएं अपने अपने, होदा, अदीना, ADINA, डबल डी, ठीक है, रैयान, हानिया, और हाँ, अरहान, अयान, ठीक है, एक दो ऑनलाइन भी नाम ले लेते हैं। अब देखें मेरे प्यारे बच्चों, बात सुने, सुने अब, ये जो नाम है ना, मैंने अपना नाम भी लिख दिया अब आखिर में, ठीक है, सुन लें,
मैंने अपना नाम लिख दिया, अब मुझे ख्याल आ रहा है कि यार मैं तो स्टूडेंट्स के नाम लिख रहा था, अपना क्यों लिख दिया मैंने? बात समझ आ रही है? तो मुझे अपने नाम को हटाना पड़ेगा। एक तरीका तो है कि मैं इसको मिटा दूं, एक तरीका यह है कि मैं इसको बोल रहा हूं एक स्टेप पीछे आ जाओ। तो एक स्टेप पीछे में फैसल साहब मौजूद नहीं थे। बात समझ आ रही है? तो फैसल साहब पीछे हो गए। फिर इससे एक स्टेप पीछे करूं अंडू, तो वो ईसा साहब नहीं थे, फिर अयान साहब नहीं थे, फिर हानिया साहिबा नहीं थी, फिर रैयान नहीं थे, फिर अदीना नहीं थी, और फिर कुछ भी नहीं था, हम भी नहीं थे। ये एक एक स्टेप पीछे जा रहा है, एक एक स्टेप पीछे जा रहा है। क्लियर हो रहा है मामला? बात समझ आ गई सबके? नहीं आया समझ? हाँ बेटे क्या? एक साथ अगर करना है, ये देखो, अगर एक साथ करना है, ये सब कुछ है, इन सबको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करें और बैक स्पेस दबा दें, पूरा किस्सा खत्म। रिडू, अब जब सब एक साथ खत्म हुआ है तो रिडू भी एक साथ ही होगा, आ जाएगा वापस। खैर ये ऐसे ही आएगा। बात सुने, बात सुने, मैं दोबारा बता रहा हूं, रेडो क्या करेगा, वापस बैक कर देगा। देखें, अब सुने, मैं इसको आसान करके आपको बता देता हूं। देखें जी, अब हमने, सुने, सुने, क्या मामला है, अंडू और रेडो में क्या मामला है? कोई बातें कर रहा है यार, कौन है ये? आप लोगों ने जो नाम लिखवाए ना, अदीना, हानिया, हुदा, इससे पता है आपने क्या अपने लिए मुश्किल कर ली है कि आपके नाम मुझे अब याद हो जाएंगे और मैं अब टोकता रहूंगा कि अदीना रुक जाएं, बातें नहीं करें। ठीक है, अब ये पीछ, ठीक है, तो अब मुझे इस तरह, जैसे अब्दुल अहद, जो जिसके नाम याद हो रहे हैं वो मुश्किल में आ रहा है। ठीक है, अब सुने, चलें अंडू और रेडू को एक बार और समझते हैं। मैंने टीचर ने कहा कि भैया, सॉरी, सीख रहे ना यार, सीख रहे ना। देखें, हमने लिखा चैप्टर, टीचर ने कहा बेटा चैप्टर नंबर 1 याद कर लो, फिर टीचर ने कहा चैप्टर नंबर 2 याद कर लो, फिर टीचर ने कहा चैप्टर नंबर 3 याद कर लो भाई, फिर टीचर ने कहा चैप्टर नंबर 4 याद कर लो। अब आपने बोला मिस इतना सारा, इसको कम कर दें, तो टीचर ये कह रही है ठीक है, सबसे आखिर में क्या किया है टीचर ने काम? 4। तो टीचर एक एक स्टेप पीछे जा रही है, इसको खत्म करने के लिए अंडू किया, पीछे किया। फिर आपने टीचर को किया तंग, जब आपने टीचर को किया तंग तो अब वो आ गई गुस्से में, वो कह रही है बेटा नहीं मैंने गलती कर दी, तुम्हें आसानी करके गलती कर दी है, वापस करना पड़ेगा, तो वापस लाने के लिए है रीडो, तो रीडो करेंगे वापस। चलो भाई, जुर्माना बढ़ गया। बात समझ आई? अब समझ आ गया ना भाई, सबके समझ आ गया? जी बेटे, एक मिनट, अब देखें सबके समझ आ गया है, ऑनलाइन भी जी? हाँ, कोई सवाल क्या बेटे? कौन सी वीडियो चल रही है? हाँ, माशाल्लाह कितना शरीफ बच्चा हमारा, बता भी रहा है ये वाली वीडियो देख रहा हूं मैं। बेटा बंद करो इसे, वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, वो तो इन्होंने वर्ड पे काम किया है, अच्छा काम किया है। अच्छा, वो तो फिर हम इनको कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, पीछे से कोई सवाल आया था भाई, जनाब कोई सवाल आया था, कोई सवाल कर रहा था कुछ पीछे। हाँ आप कर रहे थे, क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, कोई तो कह रहा था। चलो नहीं कह रहे थे तो फिर कोई बात नहीं है बेटा, आगे बढ़े। सबको क्लियर है ना? चले जी, अब हमने यहाँ पर अंडो रेडो कर लिया है। अब आप जल्दी से, ऑनलाइन वाले भी और आप लोग भी, वर्ड पर वापस आके भाई बात सुन लें, शेडिंग, बॉर्डर और असेंडिंग और डिसेंडिंग की प्रैक्टिस कर लें, और अंडू और रेडो भी यूज करें। देन फिर हम क्लिप बोर्ड को समझेंगे।
जल्दी कर लें। चलें ऑनलाइन वाले भी टाइम लें जब तक, और आप लोग भी, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं।
चले जी, ठीक है। जैनब उमर के पास भी प्रैक्टिस हो गई, अहमद रजा के पास भी हो गई, ठीक है जी। अच्छा, हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज समझ रहे हैं, वो है हमारे पास क्लिपबोर्ड। ठीक है, ये क्लिपबोर्ड को समझना है। ये क्लिपबोर्ड क्या काम कर रहा है, इसको जरा सीख लें, बहुत आसान सा है। मैं यहां पर एंटर करते हुए एक नई पेज की तरफ चलता हूं। अब आप जरा देखें, अगर मैं यहां पर ये जो क्लिपबोर्ड है, ठीक है, इसमें मैं लिखता हूं दिस इज आर मेन हेडिंग। ठीक है, दिस इज आर मेन हेडिंग। तो होगा क्या कि हमारे पास, या पहले तो हम इस हेडिंग को थोड़ा सा सजा लेते हैं। वो कैसे करेंगे, आपको पता है कि हम यहां पर आएंगे और ये देखें, मैंने थोड़ा सा स्टाइलिश सी हेडिंग बना ली, थोड़ा सा कलर वगैरह भी कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह। ठीक है, ये हमने सिंपल सा काम कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास इस हेडिंग के बाद, अच्छा ये हेडिंग वाला ही स्टाइल लिख रहा है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, जबरदस्त, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास, देखें, मान लें भाई कोई बातें कर रहा है, अहद। अब हमारे पास, मान ले हम सब्जेक्ट, वो कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो मैंने लिखा दिस इज आवर फर्स्ट हेडिंग, या लेट सपोज मैं इसको अगर चेंज कर देता हूं पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान के बारे में लिख लिया। अब लेट सपोज मुझे अफगानिस्तान के बारे में लिखना है। ठीक है, अब मुझे अगर अफगानिस्तान के बारे में लिखना है, तो पूरे डॉक्यूमेंट में हेडिंग सारी सेम होनी चाहिए या अलग अलग गोला गंडा होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। भाई हमने इतनी प्रैक्टिस की है, तो हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये होगी कि सारी हेडिंग्स क्या हो, सेम हो। एक बात, अगर हम, ठीक है, हाँ क्या कह रहे हैं, चलें। अब अगर मैं इसको कॉपी करके, अब पहला रीजन सुन लें, कॉपी और कट में क्या फर्क है, कोई बता सकता है, कट गायब हो जाता है। देखें, फोटो कॉपी होते हुए देखा है ना आप लोगों ने, क्या होता है, ओरिजिनल वही रहता है, उसकी कॉपीज बन जाती हैं, ऐसा ही है ना। इसी तरह यहां पर होगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और दिस वन इज कॉपी, अगर मैं इस बटन को क्लिक कर दूं और यहां पर कहीं पर भी पेस्ट कर दूं, पेस्ट का ये बटन है, तो पेस्ट कर दूंगा तो क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा, उस चीज की कॉपी बन जाएगी। आप ये वर्ड, इसको अगेन कह रहा हूं, डबल क्लिक करके कॉपी कर लें, और अब कहीं भी किसी भी पेज पे जाके, किसी भी पेज पे जाके आप पेस्ट करेंगे तो बिल्कुल वही स्टाइलिंग के साथ आ जाएगा। अभी बताता हूँ, हाँ उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम, हाँ अभी हम यहां से सीख रहे हैं, उससे भी कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुने। अब देखें, सामने देख लें, अब मैं, फिर मैं पनिशमेंट देना शुरू कर दूंगा। अब देखें जनाब, अगर मैं एक नई हेडिंग बना रहा हूं, गौर से सुने, जैसे कि मैंने, अब पाकिस्तान के बाद लेट सपोज अफगानिस्तान की बनानी है हेडिंग, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अब सुने सारे, और इसको कोई भी फॉन्ट फैमिली चेंज करूंगा, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन और दिस वन। ठीक है, और कलर कोई भी लगा लेता हूं, कोई भी कलर, लेट सपोज दिस वन, ओके, हो गई। अब बात यह है कि मुझे सेम हेडिंग कहीं और चाहिए, तो मुझे इसकी क्या बनाना पड़ेगी, कॉपी। बिल्कुल सेम चीज चाहिए, अगर मुझे बिल्कुल सेम चीज चाहिए तो मुझे इसकी क्या बनाना पड़ेगी, कॉपी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम कॉपी बनाएंगे, इसको करेंगे सिलेक्ट और कॉपी को क्लिक कर देंगे।
जब कॉपी को क्लिक करेंगे, अब मैं कहीं पर भी जाकर डबल क्लिक करके कहीं पे भी जाऊंगा और मैं क्या कर सकता हूं, उसकी कॉपी बन गई। बनी या नहीं बनी? बिल्कुल डिटो, बिल्कुल सेम एक और चीज आ गई वही। क्लियर हो रहा है? बात समझ आ रही है? बात क्लियर है? अब कट में क्या फर्क है? कट का मामला यह है, कट में थोड़ा सा फर्क यह है, सुने। वो यह है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, कॉपी में क्या हो रहा था, ओरिजिनल अपनी जगह पर मौजूद थी, ओरिजिनल भी था ना और कॉपी हो गई थी। यस और नो? यस और नो? यस और नो? अब ये आपका तरीका मुझे पता लग गया, मैं स्लो बोलूंगा तो आप शायद तेज बोलें, आपकी तरह मैं स्लो बोलूंगा जैसे आप स्लो स्लो आंसर दे रहे ना। तो कॉपी में ओरिजिनल अपनी जगह मौजूद था, एक अदद और कॉपी बन गई थी। यस और नो? कट में फर्क यह है कि जब आप किसी चीज को कट करते हैं, वो अपनी, गौर से देखिएगा एकदम चेंज हो जाएगी बात। कट में फर्क यह है कि जब भी आप उसको सिलेक्ट करके कट करेंगे, वो ओरिजिनल जगह छोड़ देगा और जहां पर भी पेस्ट करेंगे वो वहां जाकर चला जाएगा। सॉरी, हाँ, जिस जगह था वो कट और अपनी जगह छोड़ देगा। क्लियर हो रही है बात? बात समझ आ रही है जनाब? बात क्लियर है? बढ़े आगे। तो कॉपी और कट में क्या फर्क था कि कॉपी अपनी ओरिजिनल जगह पर भी रहता था और एक दो अपनी कॉपी बना सकते थे हम, उसी की कॉपी ओरिजिनल पे भी है। लेकिन कट क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल जगह से हट जाएगा और जहां पर रखेंगे वहां चला जाएगा। इसमें कोई सवाल है किसी का? पेस्ट का ये बटन है पूरा, ठीक है, एक बार क्लिक करके हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, कॉपी की शॉर्टकट की कोई बता सकता है? और कट की? एक्स। यस। मैं दोबारा कर रहा हूं, अगर मैं कंट्रोल सी करूंगा, ये कॉपी हो गया। अब मैं अगर इसके बीच में लाना चाह रहा हूं तो कंट्रोल वी करूंगा, पेस्ट हो जाएगा। देखें, और कॉपी था ना, तो ओरिजिनल जगह पे भी रहा और दूसरी जगह भी आ गया। बात समझ आ रही है? अपनी ओरिजिनल जगह पे भी रहा और नई जगह पर भी आ गया, ये कॉपी है। और अगर मैं यहां पर पाकिस्तान की हेडिंग को अगर मैं कट कर देता हूं, तो क्या होगा, ये ओरिजिनल जगह छोड़ देगा और जहां पर भी आप लेकर जाएंगे, लेट सपोज यहां, तो आप जब भी पेस्ट करेंगे तो वो ओरिजिनल जगह से हट चुका, नई जगह आ जाएगा। ये कट है। बात क्लियर हो रही है जनाब? बात समझ आई सबके? अब ये कॉपी कट और पेस्ट हो गया। अब जो हमने एक और चीज सीखनी है, पेस्ट के ऑप्शन सीखने। पेस्ट में एक नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे भी नहीं लेकिन दो तीन ऑप्शन है, वो सीख लें। अब सुने, सी, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए। डन? अब मेरे प्यारे बच्चों, मामला कुछ यह है कि हमारे पास, सुन लें, चलें, अब हमारे पास एक मामला सुन लें। और मामला यह है कि पेज जब भी हम करते हैं ना, तो पेज का एक ऑप्शन नहीं है, एक से ज्यादा है। अभी मैं क्या कर रहा हूं भाई, आप लोग आगे नहीं देख रहे हैं, सामने नहीं देख रहे हैं, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं? कॉपी कर रहा हूं बेटा, कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं नई जगह इसको लेकर जा रहा हूं, देखें,
अब बातों की जिसकी आवाज आएगी मैं उसको पनिशमेंट देने वाला हूं। अब अगर मैं यहां पर पेस्ट कर रहा हूं तो पेस्ट का एक ऑप्शन नहीं है, पेस्ट के मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे ही क्लिक किया आप ये देख रहे हैं ऑप्शन आ रहे हैं। अब वर्ड की एक बिहेवियर समझ लें वर्ड का, वो क्या है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बताया था कि जब आप हेडिंग को स्टाइल कर रहे थे, एंटर कर रहे थे, वो जान ही नहीं छोड़ रहा था, वो वैसे ही चल रहा था जैसे है। याद आ रहा है? जब हेडिंग को आप एंटर करते थे तो वो छोड़ता ही नहीं था, उसको वैसे ही स्टाइलिंग रखता था। भाई साहब बाद में, अभी प्रैक्टिस बाद में, पहले देख लो। बात क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी भी जब होता है और पेस्ट होता है तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम आया है, जरा भी फर्क नहीं है। बात क्लियर हो रही है? लेकिन आप तब्दील कर सकते हैं। वो कैसे? पहला है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी तुम जिस सोर्स से आ रहे हो वैसे के वैसे ही रहना। वैसा ही तो है या नहीं है? वैसा ही है ना, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। दूसरा है मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग में क्या होता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तो रहता है, बाकी कलर वलर नहीं होंगे। बात क्लियर हो रही है? तीसरा ऑप्शन है पिक्चर, वो भी वही उसी की तरह है। आखिरी ऑप्शन क्या है? आखिरी ऑप्शन क्या है? कीप टेक्स्ट ओनली। भाई सिर्फ टेक्स्ट लाओ, स्टाइलिंग नहीं चाहिए। सिर्फ टेक्स्ट लाओ, स्टाइलिंग। बात समझ आई? किसमें? अभी इसको छोड़ दें, कोई टेंशन नहीं ले, मैं अभी फिर इसको थोड़ा सा रुक के बताता हूँ बाद में। अच्छा, कॉपी कट पेस्ट समझ आ गया सबके? मेन पेस्ट समझ आ गया? अभी इसको भूल जाएं, इसको मैं बाद में बताता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल तो है ये। अब एक चीज और सीख लें, दिस इज फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर बड़ा जबरदस्त टूल है। देखें, अब मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं। देखें, अभी हमने एक बात की थी कि पूरे डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग्स एक जैसी होनी चाहिए या अलग अलग गोला गंडा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए ना। गौरव जी का गोला गंडा तो नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? तो अलग अलग होना चाहिए, वो सॉरी एक होना चाहिए, मैं ही उल्टा बोल गया। तो अब आपको मान लें मैं हमारे लिए एक हेडिंग लिख रहा हूं, हमारे लिए एक हेडिंग लिख रहा हूं, वी आर टेक्नो किड्स एडवांस स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग एडवांस या टेक्नो किड्स 2 स्टूडेंट हैं, आप एक नहीं है, 2 हैं। ठीक है जी, ये हमारी हेडिंग हो गई। अब इसको मैं चाह रहा हूं यार जैसी अफगानिस्तान की हेडिंग है ना, बिल्कुल यही बना लूं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि भाई साहब जैसी अफगानिस्तान की हेडिंग स्टाइल हुई हुई है यही हो जाए। अगर मैं इसको करूंगा तो देखें कितनी मेहनत होगी। देखें, फॉन्ट पहले ये चेंज करूंगा, फिर बोल्ड करूंगा, फिर इटैलिक करूंगा, फिर अंडरलाइन करूंगा, फिर फॉन्ट के साइज को बढ़ाऊंगा, फिर कलर ढूंढूंगा, ये वाला मोर कलर से जाके ढूंढूंगा और फिर बनाऊंगा। क्या पता आगे पीछे भी हो जाए। बात समझ आ रही है ना? अगर आपको, मैं वापस अंडू कर रहा हूं कंट्रोल जेड से, या डायरेक्टली क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अगर आपको ये वाली हेडिंग बिल्कुल ये चाहिए, आई रिपीट, अगर आपको ये वाली हेडिंग बिल्कुल ऐसी चाहिए तो इतना जबरदस्त टूल है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कि वो उसकी सारी स्टाइलिंग उठाकर इसको दे देगा। कौन हंस रहा है? भाई अगर कोई हंस रहा है तो हमें भी बताएं, हम भी सुन के हंसेंगे, हम भी बोर हो गए बैठे हैं। कौन सी बात है जिस पे हंसी आ रही है? अब तो नहीं हंसेंगे, बढ़े आगे, कहीं इसी बात पे आप हंस जाएं। चलें खैर है, कोई बात नहीं। अब सुने, अब ख्याल रखें, अगर मुझे अफगानिस्तान की तरह पूरी ये हेडिंग बनानी है तो इतना जबरदस्त तरीका है कि आप इसको सिलेक्ट करने के बाद किसको क्लिक कर दें, फॉर्मेट पेंटर को जब क्लिक करेंगे एक ब्रश आ जाएगा।
क्या आ गया? ब्रश। जिस चीज को आपने इस जैसा बनाना है उसको सिलेक्ट करके छोड़ेंगे, ओ हो, जबरदस्त। जिस चीज को सिलेक्ट करके छोड़ेंगे वो वैसा ही हो जाएगा। जैसे कि यहां पर देखें, मैंने, ये पाकिस्तान की हेडिंग है ना, अगर मैं इन चारों को भी ऐसा दिखाना चाह रहा हूं तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही किसको क्लिक करूंगा, जैसे ही फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करूंगा और सिलेक्ट करके चारों को छोड़ दूंगा, बिल्कुल सेम स्टाइल हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हो गया स्टाइल। कितना जबरदस्त काम हो गया, कितनी आसानी हो गई भाई। बात क्लियर हो रही है? आसान हो गया ना? कोई कंफ्यूजन है किसी को ऑनलाइन में भी और अभी भी? कोई सवाल है तो वो पूछ लें। अभी हमने क्या पढ़ा? कॉपी, कट, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। किसी का कोई यहां तक सवाल है? कोई सवाल नहीं है? क्लिपबोर्ड के बेटा यही तो चाइल्ड है सारे, यही तो चीजें हैं इसकी। ठीक है जी बेटे। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, और फिर जहां पेस्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस वी। जी कौन बोल रहा है कुछ? जी कोई सवाल किसी का? कौन कुछ कह रहा है? और फॉर्मेट पेंटर अपने पास नोट डाउन पहले कर लें, लिख लें, और देन हम इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। नहीं नहीं अभी कहाँ हो गया? तो अभी है 25 मिनट्स। यहां तक कोई सवाल सबने नोट कर लिया है? सब नोट करें अपने पास पहले, देन हम आगे बात करते हैं क्या करना है, कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सारी चीजें नोट करें, पैराग्राफ पढ़ा, बुलेट्स पढ़े। अ, अगर आप क्या कह रही हैं? जी जी बिल्कुल एंटर करेंगे। क्या आ रहा है? डॉट आ रहा है ना? एक और बार एंटर कर दें वो डॉट खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपने सबने लिख लिया। अब आपने आर्टिकल कैसे लिखना है अब देखें। देखें, आपने आर्टिकल लिखने के लिए करना कुछ ये है कि आप एक नए पेज पर आएंगे। ठीक है? ठीक है, आप गूगल पर जाएंगे जनाब। ठीक है, आपने कोई भी टॉपिक चूज किया, लेट सपोज अल्लामा और इकबाल। ठीक है, अल्लामा इकबाल के बारे में कोई भी वेबसाइट पे चले जाएं, विकिपीडिया सबसे अपडेटेड वेबसाइट है। आपने इनके बारे में आर्टिकल विकिपीडिया से बल्कि ना करें, लिंक्स आ जाते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, कोई और वेबसाइट से कर लिएगा। पिक्चर अभी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। बेटा प्रैक्टिस ही करेंगे, 1 मिनट तो समझें बात को। देखें, जब आप किसी भी वेबसाइट में आएंगे, मैं आर्टिकल ही लिख लेता हूं। अब देखें जी, आप अल्लामा इकबाल की एक हेडिंग लिखेंगे तो इसको करेंगे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी या राइट क्लिक करके क्या करेंगे? कॉपी।
अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, इसको हम सिलेक्ट करेंगे मेन हेडिंग को और कॉपी करेंगे और अपने इस वर्ड की फाइल में लाकर क्या कर देंगे, पेस्ट। अब देखें, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ लें, जब भी आप पेस्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि वो अपना ओरिजिनल स्टाइल लेकर आएगा। मुझे तो नहीं चाहिए ना, तो मैं यहां पर, आप हर बार कर लीजिएगा कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ये आप लोग जो इग्नोर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब आप पेस्ट करेंगे तो आप देखें वेबसाइट वाला स्टाइल लेके आया है, वो वेबसाइट वाला स्टाइल लाया है ना, तो आप क्या करेंगे, कीप टेक्स्ट ओनली कर लेंगे, क्योंकि आप उसको ये कह रहे हैं भाई आपकी स्टाइलिंग नहीं चाहिए मुझे, मैं तो अपनी बनाऊंगा। फिर आप इसको स्टाइल करेंगे जो आपको पता है और आता है। मैं आर्टिकल लिखने का तरीका बता रहा हूँ, फिर आपने इसको बोल्ड वगैरह सब किया, कलर किया, तो बात समझ आ रही है, आपकी स्टाइलिंग हो गई, यस और नो। अब आपने इसका पैराग्राफ लिखना है, यस और नो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने फिर इसको वो कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, ये पैराग्राफ चाहिए, फिर क्या करेंगे, कॉपी। तो जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो अब आप देखें अगेन स्टाइलिंग आ रही है, तो आप इसको फिर क्या कर देंगे, ये आपको बार बार करना पड़ेगा। ठीक हो गया ये, क्योंकि वर्ड जब भी कोई डेटा लेके आता है तो अपनी ओरिजिनल स्टाइलिंग को साथ लेकर आएगा। क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इसी तरह दूसरी हेडिंग भी लानी है, जैसे कि अर्ली लाइफ एंड करियर, तो आप इसको भी करेंगे कॉपी और पेस्ट करने के बाद क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कीप टेक्स्ट ओनली। फिर आप इसको, अब मेरा आप सवाल सुनिएगा, मुझे इसको भी ऐसी हेडिंग बनाना है, यस और नो? तो बिल्कुल ऐसी हेडिंग कैसे बनाऊं, दोबारा यहां से मेहनत करूं क्या, क्या करूं भाई फिर? फॉर्मेट पेंटर को काम दे देंगे, वो कर लेगा। जब आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने फॉर्मेट पेंटर ब्रश बन के आ गया, जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया, जादू हो गया, बिल्कुल सेम हेडिंग रेडी हो गई। कैसा? अब आपने इसका टेक्स्ट लाना है, फिर आप एंटर करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे। तो जब भी आप कोई भी, याद रहे, जब भी आप कोई भी डेटा लाते हैं किसी भी वेबसाइट से, सुन लें, तो वो हमेशा अपनी स्टाइलिंग साथ लेकर आएगा। आपने उसको क्या करना है, अगर ये नहीं करना तो आप फिर क्या करें, इसको सिलेक्ट करके आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि भैया अपनी स्टाइलिंग खत्म करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी स्टाइलिंग। तो आप ये भी करेंगे तो वो वही हो जाएगा, हाँ लिंक खत्म नहीं हो रहे लेकिन स्टाइलिंग खत्म हो गई। और अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं कि आप जब पेस्ट करें यहीं से, तो वो सिर्फ टेक्स्ट लाएगा, स्टाइलिंग नहीं लाएगा। जी, लेकिन कीप टेक्स्ट ओनली लाजमी करना है। लेकिन लिंक रह जाएंगे। इसका अच्छा तरीका यह है कि आप कीप टेक्स्ट ओनली कर लें। कोई सवाल है किसी का जो ऑनलाइन है उनसे भी? जी क्या कह रही हैं? आपने कॉपी पेस्ट करना है और आपने स्टाइलिंग करनी है, बस सिंपल सा तो है। आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। यहां तक कोई सवाल है किसी का? अब हमारे पास 10 मिनट हैं, जल्दी जल्दी हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आप असल आर्टिकल घर पे लिखेंगे, अभी तो आप सिर्फ करेंगे प्रैक्टिस। ठीक हो गया? चले जी, आज के लिए इतना ही। मैं इसको जो है क्या कहते हैं, अब आप प्रैक्टिस करें, अपने अपने पास डेटा कॉपी पेस्ट करें, स्टाइल करें और फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करें, कॉपी करें, पेस्ट करें, कट करें, वगैरह वगैरह, इन सबको यूज करना सीखें। ठीक है जी, जल्दी से। जी
जी हाँ, आपको अगर कहीं और से करना चाह रहे हैं, कहीं लिखा हुआ कुछ भी कर लें, लेकिन गूगल से वेबसाइट इजी मिल जाएगी। जी क्या कह रहे हैं आप, कुछ कह रहे हैं? मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ पर, जी बेटे, अच्छा ऑनलाइन में किसी को कोई सवाल तो नहीं है? फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं, आप प्रैक्टिस करके अपने पास इसको देख लें। जी मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। ठीक है जी, 1 मिनट, आ रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों का होमवर्क सबका यही है कि आपने आर्टिकल लिखना है किसी भी योर फेवरेट पर्सनालिटी के हवाले से, और इसी तरह जो अभी मैंने सिखाया और समझाया, इसी स्टाइल को फॉलो करते हुए, यस गूगल से ही कॉपी पेस्ट करके सारी प्रैक्टिस हो जाएंगी इसमें। और उसमें कहीं पर बुलेट भी यूज करें, नंबरिंग भी यूज करें, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, पैराग्राफ लेफ्ट राइट करिएगा, सारी स्टाइलिंग जो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सब यूज करना है, ये याद रहे। ठीक है बेटा, कोई भी आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, ये होमवर्क हो गया आपका। चलें प्रैक्टिस कर लें, और ये ऑनलाइन वाला सेशन मैं यहाँ पर रोक देता हूँ।